और चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुक्रवार को गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। तो वहीं पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सीज़फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री ने भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही उनके हर कोने तक प्रहार करने में सक्षम है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस तबाह हुए। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की तारीफ की। उन्होंने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वो है दिन में तारे दिखाना, मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य रडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों, अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का यह हिस्सा बन चुकी है। हम आपके साथ मिलकर इस प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर को जड़ से समाप्त करेंगे। रक्षा मंत्री होने के नाते यह संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। अब हमारा भारत पहले का भारत नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का यह नया भारत का जन्म हो चुका है। मेरे बहनों भाइयों, हम हमारे आराध्य श्री राम के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें वह आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रण लेते हैं। निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई पण कीन, अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी भुजाओं को उठाकर धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को यहां से सख्त संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी दुनिया को पिक्चर भी दिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा, वर्तमान सीज़फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी एक गलती अगर पाकिस्तान करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री ने भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए यहीं से उनके हर कोने तक प्रहार करने में सक्षम है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस तबाह हुए। राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की तारीफ की। उन्होंने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो खुद पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। दिन में तारे दिखाने की कहावत है, लेकिन पाकिस्तान को रात में उजाला दिखाने का काम ब्रह्मोस की ताकत ने किया। आइए इसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आज भुज एयरबेस पर पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब बोलते हैं तो देश और पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी हर बात हो जाती है, विनोद। और जब हम बात कर रहे हैं ऐसे समय पर जब ऑपरेशन सिंदूर को हमने पूरा होते हुए देखा, सीज़फायर लागू हो गया और अब एक बार फिर जब देश से आवाजें उठ रही थी कि आगे क्या होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनकी एक और कायराना करतूत या उनके एक और नापाक इरादे पाकिस्तान को अपने ही सीमा पर रहकर रडार पर लेकर उनके हर कोने को ध्वस्त करने की क्षमता हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे एयरफोर्स के पास है। ऐसे में सीधा संदेश कि अगर गलती की तो बख्शे नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे देश के जो सेनाओं के पास उपकरण हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनकी ताकत कितनी है कि रात में के अंधेरे में उजाला करने का काम पाकिस्तान में, उजाला दिखाने का काम पाकिस्तान में हमारी मिसाइल्स ने कर दिया। अगर जिस तरह से देखा जाए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया था और उसके खत्म होने जो सीज़फायर जो हुआ है, उसके बाद देखा जाए हमारे देश के प्रधानमंत्री इलाहाबाद भी गए, जहां
हमारे देश के जवानों से मिले। और उसके बाद देखो 2 दिन पहले की बात है, हमारे रक्षा मंत्री श्रीनगर जाते हैं और वहां पे जाकर जवानों से मिलते हैं और जो कहीं ना कहीं जाकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो ये दिखाता है कि भारत की जो सेना है उसके साथ अकेले नहीं, उनसे पूरा देश खड़ा है। और जैसे आपने देखा भूज में जो एयरबेस सेंटर का रक्षा मंत्री खुद जाते हैं, स्वयं जाते हैं, सैनिकों से मिलते हैं, हमारे एयरफोर्स के जवानों से मिलते हैं और उनके बीच में जाकर दिखाकर साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये बंद नहीं हुआ है, इसे कुछ देर के लिए समय रखा गया है। अगर बात की जाए ये सब पाकिस्तान के व्यवहार पर डिपेंड है, तो जैसा उसका व्यवहार होगा वैसा उसका किया जाएगा। अगर किसी तरह के हालात बनते हैं, कोई भी स्थिति होती है, तो उसको स्वयं पाकिस्तान ही जिम्मेवार होगा। बिल्कुल, पूरी की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। अगर इस बार कुछ भी हुआ तो भारतीय सेना चुप बैठने वाली नहीं है। चुप तो हम अभी भी नहीं हुए। सीजफायर लागू इसलिए भी हुआ क्योंकि हम शांति प्रिय देश हैं, हमें युद्ध पसंद नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए।